Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाय 3. अगेन सेम क्वेश्चन. आपको ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इतना बड़ा नंबर, और आपको पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे? अब आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो गया कि अच्छा 10 से है, 5 से है, मतलब डिविजिबिलिटी को चेक करने का मेथड है, तो 3 से भी कोई होगा, राइट? हम डिवाइड तो नहीं करेंगे. ये चेक करने के लिए कि कौन सा ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, भाग लगेगा या नहीं, कटेगा या नहीं पूरा पूरा, इसके लिए हम तो भाग तो नहीं करेंगे. क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी तक हमने पैटर्न ढूंढा, तो इसमें कैसे पता करेंगे? एक बार पैटर्न ही देखते हैं. देखो मैंने लिखा हुआ है 3 का मल्टीपल. कुछ पैटर्न दिखता है क्या? कोशिश कीजिए पैटर्न लाने का. देखिए लास्ट में 3, 6, 9, 2, 5, 8 सब चीज़ है लास्ट में. आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है. देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, आपको सब मिल जाएगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 सब चीज़ आपको लास्ट में मिल जाएगा. कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा. क्या करना है? पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा इंटरनल है. क्या है पैटर्न? तो देखो, आप अगर जैसे 1, 2 है, राइट, आप क्या करो, इसके कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 1 और 2. इन दोनों को ऐड करो. कितना हो रहा है? मतलब जब तक ऐड करते जाओ जब तक 1 डिजिट ना आ जाए. जैसे ये 1 डिजिट आ गया, ऐड करने के बाद जो आए वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा. भैया नहीं समझ में आया क्या बोले? ठीक है, एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग डेफिनेशन लाते हैं यहाँ पे. ठीक है, आप इस डेफिनेशन को पढ़िए. क्या बोलता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो. मतलब जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसको जोड़िए, और सिंप्लिसिटी के लिए तब तक जोड़िए जब तक एक अंक ना आ जाए. जोड़ते जाइए. क्या मतलब होता है समझाता हूँ अभी, लेकिन आप इतना समझ गए, राइट, कि जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, जो एडिशन के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, वो अगर 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मान लो कोई बोले कि क्या 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इतना बड़ा नंबर है. ठीक है, पूछा क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? डिवाइड तो नहीं करोगे. अभी आपका रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि इसके डिजिट्स का सम निकालो, अंकों के योग निकालो, उसको चेक करो कि वो डिविजिबल है या नहीं. तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंकों का योग करता हूँ. कैसे? 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4, देखिए, +3 + 2 + 1 = अच्छा कैसे लाया मैंने? ये समझ में आया क्या कैसे लाया? 9 9 लिख दिया, 8 8 लिख दिया, 7 7 लिख दिया, 6 अलग अलग लिखा बेसिकली. समझ रहे हो ना? 2 2 1 1 अलग अलग लिख दिया. अब इसको ऐड कीजिए, कितना होता है? 45. अगर आप ऐड करोगे तो ये 45 होगा. अभी भी नहीं पता चला कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने क्या बोला, तब तक ऐड करते जाइए जब तक 1 डिजिट का ना आ जाए. तो इसको भी ऐड कीजिए. कितना हो जाएगा? 4 + 5 = 9. अब तो पता चल जाएगा ना 9. क्या 9 3 से डिविजिबल है? इज 9 डिविजिबल बाय 3? यस इट इज. ये डिविजिबल है. इसका मतलब है ये पूरा जो नंबर है ना, ये भी 3 से डिविजिबल होगा. दिस इज डिविजिबल बाय 3. 3 से विभाज्य है. आप समझो ये कितना रूल, बहुत मस्त रूल है ये. ठीक है, ओके. इसी प्रकार से आप इसको भी कर लोगे कि नहीं. इन तीनों को अगर बोला जाए बताओ ये तीनों डिविजिबल है या नहीं 3 से, तो क्या करोगे? ऐड करोगे. कैसे? 5 7 12 पूरा ऐड करो. कितना होता है? कितना हुआ? अगर आपने ऐड किया होगा तो ये 44 होता है. मैंने क्या बोला? इसको और
1 डिजिट तक इसको ऐड करते जाओ। 4 + 4 8। क्या किया हमने? 4 + 4, ये भी 8। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं भैया, 8 तो नहीं है। अरे अगर 8 से नहीं है, अगर उसका डिजिट का एडिशन अगर डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे का एडिशन आपने देखा 44 हुआ, इस पूरे का, और 44 को भी हमने 4 + 4 किया, 8 हुआ। और 8 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो नहीं होगा भाग, मतलब शेष बच जाएगा, राइट? इसलिए ये पूरा ही डिविजिबल नहीं है, इसमें भी शेष बचेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट चेक कीजिए, आप अपने से चेक कीजिए, बोलिए कितना होगा एडिशन? तो कितना हो रहा है? 27। मैंने क्या बोला था कि 1 डिजिट तक करो ऐड, जरूरी नहीं है 1 डिजिट तक करो। आप यहां भी देख सकते हो कि 27 भी 3 से डिविजिबल है, या आप चाहो तो 2 + 7 करके 9 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा ही डिविजिबल है। लेकिन आप 27 पे भी रुक सकते हो, थोड़ा सा और मेहनत बचा सकते हो, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मेहनत बचा लिया हमने। 20, मुझे पता था कि 27 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, इस नंबर को भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक ये ना दिखने लगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, जैसे करते हैं, इसको ऐड कीजिए, ये 32 होता है, पता नहीं चल रहा है भैया 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो और ऐड कर दीजिए। मुझे तो यही दिख रहा है कि ये 32 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर और ऐड करना है तो और कीजिए। 3 + 2 5, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, ओके, इसमें क्या करेंगे? ठीक है, पहले सेम चीज मैं करता हूं, यहां पे भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। 1 2 3, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ, ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या इन दोनों नंबर का एक फैक्टर 9 है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब तो भाग नहीं करोगे ना, अब आपको मेथड याद रखने हैं। क्या मेथड है भैया इसका? क्या करें, फिर से इसका मल्टीपल लिखने जाए या पैटर्न ढूंढें? चलिए ढूंढते हैं, ढूंढ लीजिए एक बार पैटर्न। ठीक है, ढूंढते हैं, लिखते हैं इसके मल्टीपल, आप भी लिखो। ठीक है, इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या आपको? अभी तक हम लोग क्या करते थे, किस टाइप का हमने मेथड देखा? एक में तो लास्ट डिजिट को देखते थे, दूसरा हमने अभी जस्ट 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा जिसमें ऐड करते थे, राइट? एक चीज तो पता चल गया हमें। तो पहले क्या करते हैं, इसके लास्ट डिजिट को देखते हैं, कुछ मिल रहा है क्या? 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 2 1 0 9, सभी हैं। 1 से 0 से लेके 9 तक सभी हैं लास्ट में, तो लास्ट वाला तो डिजिट देख के पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हमने 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट देखा, उसका चीज देखते हैं। क्या वो वाला तुक्का लगा सकते हैं क्या? तुक्का नहीं है, बट सीखने के लिए मैं बता रहा हूं। तो बिल्कुल सही बात है, 9 से विभाज्यता की जांच का जो रूल है वो वही है। इसमें भी आप क्या करो, जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके डिजिट को ऐड करो। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लाता हूं। देखो, मैंने दोनों के डेफिनेशन दे दिए, हिंदी इंग्लिश में, आप पढ़ो क्या बोल रहा है। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। इसके पहले हमने 3 में देखा था, क्या देखा था कि इसके अंकों के योग 3 से विभाज्य हो। 9 में भी वही है कि अंकों के योग निकालने हैं, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि 9 जो आप डिजिट के योग निकालोगे वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। ऐड करो इसके डिजिट को, क्या करेंगे? 1 + 2 + 3, देखिए जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबको ऐड करो। 5 6 7 8 9, यही सब तो है। 1 है, 1 लिख दिया, जो डिजिट है सबको ऐड कर दिया। ऐड करो, ये कितना होता है? 45।
इसमें भी वही करना है, ऐड किया और चेक करते जाएंगे कि क्या जो नंबर आया वो हम चेक कर सकते हैं कि नहीं देख के कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। क्या 45 को देख सकते हो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ भैया देख सकते हैं। 9 5 45, 9 पंचे 45, राइट। 45 आप इसको और भी तोड़ सकते हो, 4 + 5, कोई दिक्कत नहीं। जिसको दिक्कत है 45 से जो पता नहीं कर पा रहे हैं और तोड़िए। 4 5 9, देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है 9 से डिविजिबल है। आप भाग दोगे तो हो जाएगा, कट जाएगा। 45 भी, तो हमें पता चल गया, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है पूरा पूरा। आप भाग लगा के चेक कर सकते हो, आपको शेषफल 0 बचेगा। पूरी तरह से ये विभाज्य है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, ऐड कीजिए इसको भी। 9 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 6, इसी तरह +1 तो +1, +0 +0, +5 +5, 4 3 4 3, कितना हो जाएगा? ऐड करो, ये 57 हो गए। भैया पता नहीं चल रहा है कि 57 डिविजिबल है या नहीं। 9 के टेबल में तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो नहीं है। लेकिन अगर आपको और चाहिए कि मैं और क्लैरिटी चाहता हूँ तो इसको और ऐड कर दो। 5 + 7 कितना हो गया? 12। भैया 9 से तो 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है डिविजिबल। ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो ऐड किया हमने 57 आया, 57 नहीं है डिविजिबल 9 से। या 57 को और तोड़ दो, 12 आया, वो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए। बोलिए इतना तक समझ गए? अब एक चीज़ देखिए कि अगर कोई नंबर, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होगी। मेक सेंस, राइट? समझ रहे हो ना? क्योंकि 9 3 से बड़ा है और 9 3 से विभाज्य है, इसीलिए 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी 3 से विभाज्य होंगे। लेकिन उल्टा नहीं होगा। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होना जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे 3 तो 3 से डिविजिबल है, बट 9 से तो डिविजिबल नहीं है ना। और भी बहुत सारा आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो बताता हूं। जैसे 30, ये 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, ये भी याद रखना है।